तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग कई सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, डिराइविंग फार्मूले यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम लोगों को फार्मूले डिराइव करना है। ठीक है, तो इसमें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में कि डायमेंशंस का यूज़ करके हम लोग कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी हो, जैसे और जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसमें देखिए इस तरह के जो है जिसमें सम डिफरेंस है ना, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें सम ऑफ टू टर्म्स हो, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हो। ठीक है, इस तरह के फार्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, लिमिटेशंस में बताएंगे। और दूसरी बात कि जब इस तरह का डेरिवेशन फार्मूला को डिराइव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डायमेंशनली जो फार्मूला आपका डिराइव हो रहा है वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल फार्मूला नहीं दे सकता। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हाफ mv स्क्वायर ही जो है आपको आए, क्योंकि जो एक्चुअल कांस्टेंट है वो हम डायमेंशन वाले मेथड से डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो उसमें हम लोग देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन है, तो जैसे सिंपल जो हम लोग फार्मूले जानते हैं। ठीक है, जैसे वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है। तो जितने भी ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं उन सब को हम इन सब डायमेंशन के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कम से कम 3 वेरिएबल वाला देख लेते हैं, 2 वेरिएबल वाला आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सा लेते हैं। आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते ही होंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो F जो इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पोर्शन या सर्कुलर पार्ट, जो भी चीज़ होता है। ठीक, तो जो फोर्स है दैट ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो आपको बस ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि इससे फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो दिया हुआ रहता है कि फोर्स इज, पहले हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहले दिया है, कुछ किसी को भी आप ले सकते हैं, मास, वेलोसिटी, रेडियस में से किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो मास की पावर हम लोग क्या कर लेंगे x, वेलोसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z। ठीक है, अपनी मर्जी से हम उसकी पावर x y z दे दिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें a b c भी दे सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से पावर में। ठीक, अब इन चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक इक्वल टू का साइन आएगा, और साथ में यहाँ पर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं जी एम इंटू एम अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जी है एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, इसकी कुछ डायमेंशन होती है। तो ऐसे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग 12th में जाके पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है जिसमें जो कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन वाला होता है, डायमेंशन लेस नहीं होता, ऐसे फार्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, दैट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी हमेशा
वहां पर कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है, के m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में जो डायमेंशन है वो आपका इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो दोनों तरफ पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, mlt-2, ओके। कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन, लेस क्वांटिटी है उसका छोड़ देंगे। मास का m, इसकी पावर कितनी हो गई, x। वेलोसिटी क्या होता है, lt-1, ओके। तो lt-1 की पावर कितनी हो गई, y। और r रेडियस है तो क्या हो जाएगा, l की पावर कितनी हो जाएगी, z, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में m की पावर ओनली x है, l की पावर यहाँ पर कितना हो गया, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ z है, ठीक है। तो 1 इंटू वाई तो कितना हो जाएगा, y। तो ये हो गया l की पावर y इंटू l की पावर z, तो बेस सेम है तो पावर प्लस, तो l की पावर क्या हो जाएगा, y प्लस z, और t की पावर माइनस y है और आगे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको माइनस y लिख देंगे। एग्रीड। तो ये है आपका, दोनों तरफ हमने क्या किया, डायमेंशन को लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल होने के लिए m की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ x है, तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। l की पावर यहाँ क्या है, 1, और यहाँ क्या है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड, l की पावर इक्वेट कर दिया तो y प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद माइनस y किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर। एग्रीड। दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है कि -2, t की पावर जो -2 है और ये -y दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, सो y की वैल्यू आ गई आपको 2। जब आप y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इक्वल्स टू -1, है ना, 1 - 2 दैट इज -1। सो आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सबको, और इसमें इक्वेशन को मान लेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, पुटिंग these values of x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, k, है ना, m की पावर कितना 1 और v की पावर y कितना है 2 और r की पावर z कितना है -1। तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, इट कम्स आउट टू बी k m v स्क्वायर, r की पावर -1 है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन इन्वॉल्विंग मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। सो इट इज mv स्क्वायर अपॉन r। तो थोड़ा सा वहां पर शाइन कर रहा है, सो यहाँ ये हो जाता है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप अगर यहाँ तक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये लिख देंगे कि प्रैक्टिकली k इक्वल्स टू 1, सो फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये आप 3 वेरिएबल में जब आपने देख लिया तो इससे आप अब इससे छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आप खुद डिराइव कर सकते हैं। प्रोसेस आपने देख लिया, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग बस खाली देख लेते हैं।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनल पेपर है 11th का उसमें आता है, हाफ ईयरली वगैरह में भी आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना जाता है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, आपसे कह रहा है कि एक स्ट्रिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेंथ जो स्ट्रिंग होता है उसमें वाइब्रेशन होती है। ठीक है, हम लोग 11th में ही फाइनल जाके लास्ट में पढ़ेंगे, है ना, साउंड चैप्टर आता है वेव्स, उसमें जाके ये पढ़ना है ना, कि जो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ बातों पर डिपेंड करता है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को न्यू से करेंगे डिनोट, एंड दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्ट्रिंग को क्या करता है, मतलब जैसे आप एक स्ट्रिंग है सपोज, जिसमें आपको एक मास लटका दीजिए तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है स्ट्रिंग में। ठीक है, दैट इज फोर्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो दिस इज योर टेंशन, ठीक है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। सो हम लोग अब देखते हैं, यूज करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसको करके देखिए। न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर x, ठीक है, टेंशन की पावर y और मास पर यूनिट लेंथ की पावर z। ठीक है, अब दिस न्यू इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, k आएगा, k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, लेंथ की पावर x, टेंशन की पावर y और मास पर यूनिट लेंथ की पावर z। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे, है ना, पुटिंग डायमेंशंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, सो इसका जो है आपका जो डायमेंशन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m0 l0 t-1, है ना, 1/t है तो t-1। सो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, l की पावर हो गया कितना, x, टेंशन, टेंशन क्या है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है mlt-2 की पावर y, और म्यू, म्यू आपका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का हो गया कितना m और लेंथ नीचे है तो l-1 की पावर z। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। तो आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही रहेगा, राइट साइड में देखते हैं मास की पावर, यहाँ पर देखिए मास है तो मास की पावर कितना है y, ठीक, उसके बाद यहाँ है z, तो y प्लस z। ठीक, समझ रहे हैं ना, m की पावर y और m की पावर z, तो m y प्लस z, और लेंथ यहाँ पर हो गया x और यहाँ कितना है प्लस y और यहाँ माइनस z। एग्रीड, l की पावर x, यहाँ y और यहाँ माइनस z। ठीक है, और t की पावर कितना हो गया ओनली -2y। एग्रीड, सो अब आप देखिए यहाँ से हो गया m0 l0 t-1। ठीक है, सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों साइड, m की पावर क्या है 0 और यहाँ है y प्लस z, तो y प्लस z इक्वल टू कितना आ गया 0। एग्रीड, अब l की पावर 0 और यहाँ l है आपका x प्लस y माइनस z। ठीक, और -2y, t की पावर -2y और यहाँ है -1। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सबसे आसानी से हमारा y की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। एग्रीड, y की वैल्यू हो गई 1/2। अब आप यहाँ पर पुट कीजिए y की वैल्यू 1/2 प्लस z इक्वल्स टू 0। सो z इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया आपका -12। गॉट इट,
अरे y की वैल्यू वहां से 1/2 कर दिया, ठीक है। तो z आ गया आपका -12। अब आप देखिए यहाँ से 0, x की वैल्यू हो गई कितनी, x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू तो नहीं मालूम, y की वैल्यू कितनी हाफ, और माइनस z की वैल्यू -12, ठीक है। सो ये हो गया आपका 0 = x 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, हाफ प्लस हाफ 1। सो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई कितनी, -1। सबसे नीचे जो x = -1 है, यस विजिबल, ओके। तो आपका x y z निकल गया। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कर दीजिए। सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी k, l लेंथ की पावर कितना x कितना है आपका -1, सो इट इज -1। t कितना है, t की पावर y कितना है हाफ, सो t की पावर हाफ, और फिर म्यू की पावर z कितना है -12, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी k, l की पावर -1 है तो 1/L हो जाएगा, और t की पावर 1/2 और म्यू की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/L √t/μ, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। पावर 1/2 मतलब रूट में है, ये भी, ठीक है। सो दिस फार्मूला कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k इंटू 1/L √t/μ। ये सेम फार्मूला हम लोग को डिराइव करना है साउंड चैप्टर में, और इसी तरीके से ही डिराइव करना है वहाँ भी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप k की वैल्यू अगर चाहें, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, k = 1, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी = 1/L √t/μ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये तीनों क्वांटिटीज को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ट्रीट करें, ठीक है, सपोज ये जो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, these are the fundamental quantities, okay. So then find the formula of क्या, वर्क डन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, है ना, वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में वर्क डन को डिराइव करना है, ठीक है। सो आपको खुद ये हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि दिस वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स, ओके, और फोर्स की पावर क्या लिख देंगे अपन, x, वेलोसिटी की पावर y एंड टाइम की पावर z, ठीक है। समझ आ रहा है सबको कि ये खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इनमें, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका मतलब वर्क डन आपका इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे, x y z पुट करेंगे, ठीक। और फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, ठीक है, इनटू फोर्स x, v, y और t, z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करें, डायमेंशंस को रख देते हैं, तो वर्क डन का हो गया ml² t-2, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। याद क्या मतलब, इतनी बार उसको प्रैक्टिस कीजिए कि दिमाग में घूमते रहे। सम कांस्टेंट k, फोर्स का कितना होता है mlt-2, वेलोसिटी का
इसकी पावर हो गया x, वेलोसिटी lt माइनस 1 और टाइम तो t है ही, t की पावर कितना हो गया z। ठीक, समझ गए। आप चाहे तो यहाँ पर m की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर m की पावर 0 l की पावर 0 लिख सकते हैं, बट वो 0 इंटू जेड 0 ही हो जाएगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया ml2t माइनस 2 और इधर है ना, अच्छा k का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसको रिमूव ही कर देना है। ठीक, k को नहीं लाना है। तो यहाँ से m की पावर देखिए क्या क्या है आपका, x है, बस ओनली वन टर्म है। ठीक, m की पावर और कुछ नहीं है। l की पावर क्या हो गया, एक x है, ये y है और कुछ नहीं है, सो x प्लस y, और t की पावर क्या हो गया माइनस 2x और माइनस y और प्लस z। समझ आ रहा है, माइनस 2x माइनस y और प्लस z। ठीक, सो दोनों तरफ अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं दोनों तरफ जब इक्वेट करेंगे तो m की पावर यहाँ कितना है 1 और इधर क्या है m की पावर x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, सिंपल। अब l की पावर कितना है, यहाँ से 2 है और इधर x प्लस y है। ठीक है, और फिर इधर t की पावर कितना माइनस 2 और इधर है माइनस 2x माइनस y प्लस z। ठीक, तो x की वैल्यू तो निकल ही गई है, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस y, सो आप यहाँ से y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 1। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1। ठीक है, माइनस y, y कितना है 1 प्लस z, सो माइनस 2 माइनस 1 प्लस z और दिस इज माइनस 2, तो माइनस 2 आप यहाँ से देखिए कैंसल आउट ही हो गया, ये इधर आके फिर माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा और माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 1। तो आप देखिए x y z तीनों ही प्लस 1 आया। ठीक है, सो जब आप पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में इन सबको जब पुट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, k इंटू एफ इंटू वी इंटू टी, क्योंकि x y z तीनों ही आपका क्या है सेम है 1 1 1। तो वर्क डन को हम लोग फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग डायमेंशंस। अब k की वैल्यू क्या हो गई, प्रैक्टिकली 1 होगी, तो इसलिए जो है हम लोग उसको फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कहता है कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लोग पढ़ चुके हैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा बहुत बता दिया हूं मैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, is it visible? Yes, in terms of आपका in terms of ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, आपको लीनियर मोमेंटम का भी फार्मूला डिराइव करना है और सरफेस टेंशन का भी फार्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फार्मूला फॉर डिराइव द फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से। सो दिस लीनियर मोमेंटम P इज डिपेंडेंट ऑन क्या हो गया, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं
ठीक। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी x y z। तो दिस p comes out to be k, डेंसिटी की पावर x, फ्रीक्वेंसी की पावर y और वेलोसिटी की पावर z। दिस कम्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को पुट करेंगे। व्हाट इज दिस? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग p इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया m और वेलोसिटी का lt माइनस 1, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है तो इसमें एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का हो गया आपका m l t माइनस 1, ठीक है। और दिस इज k का कोई डायमेंशन नहीं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम L3, तो नीचे है तो ml3 माइनस, है ना, ml माइनस 3, और उसमें टाइम होता नहीं है तो दिस कम्स आउट टू बी पावर x। फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो t की पावर माइनस 1 की पावर y, और वेलोसिटी lt माइनस 1, इसकी पावर कितनी हो गई z, है ना। तो आप देखिए यहाँ से क्या बना फॉर्मूला, m की पावर x और कोई नहीं है, l की पावर माइनस 3x और यहाँ है तो प्लस z, और t की पावर क्या बना माइनस y और माइनस z, ठीक है। और इधर है आपका mlt माइनस 1। आप जब कंपेयर करेंगे, है ना, क्या यूज करेंगे आप, अप्लाइंग कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1, ठीक है। m की जगह x की जगह यहाँ 1 रख देंगे तो दोनों बराबर। l की जगह यहाँ कितना है 1 है तो माइनस 3x प्लस z, और फिर t की जगह हो गया आपको माइनस y माइनस z t की पावर में, और यहाँ पर है माइनस 1, ठीक। तो आप देखिए माइनस 3x की वैल्यू 1 प्लस z, सो 1 माइनस 3 तो इधर आगे प्लस 3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू z, यानी z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, ठीक है, z इक्वल टू 4। अब दिस इज माइनस, है ना, कॉमन ले लेते हैं, दिस y प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, z की वैल्यू 4, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1 माइनस 4, तो माइनस 3, ठीक। सो आपका फाइनल जो फॉर्मूला बना लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए सम कांस्टेंट k इनटू डेंसिटी रो, रो की पावर x यानी कि 1 होगा, और कहाँ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की पावर y, y है माइनस 3, और z v की पावर z, दो z आया है आपका 4। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ओके, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट निकालते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन कर देते हैं, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो सरफेस टेंशन पहली बात होता क्या है, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है आपका, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से, एंड दिस क्वांटिटी इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको शायद पहले भी मालूम होगा थोड़ा बहुत कि कोई भी जो स्पेरिकल, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स है, स्पेरिकल शेप क्यों लेता है, तो इन सब का ये इच्छा होती है कि ये मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करता है। इस वजह से सरफेस का जो स्फेरिकल सरफेस जो है
उसकी सरफेस एरिया सबसे कम होती है, इसलिए रेन ड्रॉप्स वगैरह का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स होता है आपका क्या, MLT माइनस 2 अपॉन में लेंथ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन का क्या बन जाएगा, MT माइनस 2, ठीक है। सो दिस सरफेस टेंशन अब हमारा हो गया सरफेस टेंशन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। सो S डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटीज इधर सेम ही है, सो S इज इक्वल टू इतना, और आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाता है MT माइनस 2, ठीक। तो MT माइनस 2 हो गया, और इस साइड में सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे तो m की जगह फिर से आप देखिए x इक्वल टू 1 ही आया, यहाँ से x की जगह 1 है, ठीक। और यहाँ से -3x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, l का कोई टर्म नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0, और -y माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो फिर से -y माइनस कॉमन हो गया तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 0 इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस जेड, तो -3 है उधर जाके +3 बन जाएगा, एग्रीड। और y प्लस 3 इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या हो गया 2 - 3 - 1। तो इस तरह से आपका जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, वो तो था मोमेंटम का, ये फर्स्ट वाला का है, दिस इज लीनियर मोमेंटम, है ना। और अब हम लोग सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, S इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K, और रो की पावर कितनी x 1 है, और फिर V फ्रीक्वेंसी की पावर कितना y कितना है -1, और z v की पावर z कितना है 3, तो यानी v की पावर कितना हो गया 3, ठीक है। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी को नीचे भी ला सकते हैं क्योंकि पावर -1 है, तो उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और ये भी सरफेस टेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, ठीक है। ये कहता है, इसमें थोड़ा सा अलग इसको लेके चलते हैं, अलग टॉपिक। वेवलेंथ पढ़े हम लोग, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। पहली बात ये बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। और मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई भी मैटर है, मैटर वेव, जब वेव के फॉर्म में अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ठीक, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, जब मूव करेगा तो प्रोपगेट करेगा, तो वेवलेंथ इट डिपेंड्स अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव कीजिए इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या फिर सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, है ना, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। और मैंने डायमेंशन वाले में बताया भी था कि जो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, E इक्वल्स टू एनर्जी से रिलेटेड होता था, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। सो H का जो डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन में न्यू का डायमेंशन, है ना। तो एनर्जी कितना होता है ml² T-2, और फ्रीक्वेंसी का T-1, तो ये हो जाएगा ml² -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो T-1 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। 12th में जाएंगे तो ये सब आपको बार बार आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका कि जो वेवलेंथ है लैम्डा,
दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट की पावर कितना हो जाएगा x, मास की पावर y और वेलोसिटी की पावर z। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू k h की पावर x, मास की पावर y, v की पावर z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करना है? पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो डायमेंशन, ये वेवलेंथ है, हमने शायद पहले पढ़ भी लिया है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? m0 l t0। तो इधर सिर्फ क्या होगा? l होगा, है ना, और मास और टाइम इसका 0 होगा। k का डायमेंशन कुछ भी नहीं, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 1 की पावर x, फिर मास की पावर y और वेलोसिटी होता है हमारा एल टी माइनस 1 की पावर z। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए m की पावर 1 हो गया, और ये सॉरी 1 नहीं, कई बच्चे ये सब गलती करते हैं। ठीक है, 1 नहीं है, यहाँ 1 की पावर x है ना। सो x, और यहाँ क्या हो गया? y। ठीक है, l की पावर यहाँ 2x, और यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 2x प्लस z, और t की पावर कितना हो गया? माइनस x और माइनस z। ठीक है, सिंपल। तो इतने में तो आप लोग बहुत काफ़ी 4-5 क्वेश्चन हो गया, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। आप कोई भी आपको देगा तो आप आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो m0 l t0। तो अब हम लोग अप्लाई क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई? 0। l 2x प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई? 1, और माइनस x माइनस जेड, तो माइनस कॉमन, और t की वैल्यू कितनी है? 0। तो x प्लस जेड यहाँ से कितना हो गया? 0, और x प्लस वाई हो गया कितना? 0। तो बहुत ही दर्दनाक है। x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस जेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दें? माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 1। तो दिस इज माइनस 2z प्लस जेड इक्वल टू 1। सो माइनस 2z प्लस जेड, तो माइनस जेड। ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो जेड कम्स आउट टू बी माइनस 1। ठीक है, कैलकुलेशन आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात। और यहाँ से जब z की वैल्यू माइनस 1 हुई है, तो माइनस ऑफ माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? प्लस 1। ठीक है, और x की जगह जब आप यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? माइनस 1। ठीक है, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे तो लैम्डा के एच की पावर 1, ठीक है, और मास की पावर कितनी हो गई? माइनस 1 वाई है, और v की पावर z माइनस 1। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू एच अपॉन एम वी। ठीक है, समझ गए? दिस वेवलेंथ of that matter wave it comes out to be some constant h upon mv। ठीक है, समझ गए? ठीक, सो इसको हम लोग पढ़ते भी हैं, बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे उसका, है ना, लिमिटेशंस वगैरह बोर्स मॉडल में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई, है ना। तो उधर ये सब आता है आपका 12th में जब जाएंगे, है ना, वहाँ पर आता है। ठीक, डुअल नेचर ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको जो डायमेंशन से रिलेटेड जो डिराइव करने वाला, जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले क्वेश्चन हैं, सारे इस टाइप पे हो जाएंगे। एक टाइप जो है जिसमें हम लोग
a/b या कोई भी एक कांस्टेंट दिया रहता है उसको भी देखना है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप फार्मूला यहाँ से डिराइव कर लिया और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। लास्ट में ये विजिबल नहीं हो रहा है, सो दिस लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू एच अपॉन एम वी, ठीक है। k की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।